हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि स्विच क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल एंड प्रोग्राम की सहायता से। तो इस वीडियो में कवर करने वाला कि हम लोग कैसे कोई कैलकुलेटर को बनाएंगे और कैसे उसमें हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम कोड को लिख चुका हूँ। तो चलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है और क्या इसका आउटपुट आएगा, क्या इसका एग्जीक्यूट करने पर क्या सिंटेक्स एरर या किसी प्रकार का एरर हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो आप सिंपल भाषा में समझ जाइए कि यदि हम लोग कैलकुलेटर में जैसे कि एडिशन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं या सब्ट्रैक्शन कराते हैं या तो डिवीजन कराते हैं, अधिकतर यही 4 ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर कैर ओपी ओपी जो है ना, ये हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। मैंने एक कैरेक्टर टाइप है इसका, जो ठीक है ऑपरेशन का, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंक्लूड रहेंगे। अब ये जो 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसी दो वैल्यू पर या दो वेरिएबल पर। तो मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर उसको यूज़र के थ्रू से या मान लीजिए कह लीजिए या प्रोग्रामर हो गया या डेवलपर हो गया या जो प्रोग्राम कोड लिख रहा है उसके थ्रू से मैंने दो नंबर को इनपुट करा लिया यूज़र के थ्रू स्कैनएफ की सहायता से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो अब चलिए मैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कैर ऑपरेशन नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और मैंने एक डबल फर्स्ट और सेकंड नाम के वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया जो कि मेरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो मैंने एक प्रिंटफ की सहायता से उन 4 ऑपरेशन को मैंने डिस्प्ले करा लिया और स्कैनअप की सहायता से मैं जो ऑपरेशन लेना चाहता हूँ यूजर से, मैंने उसको इनपुट दे दिया। फिर प्रिंटफ की सहायता से मैं उन 2 ऑपरेंड्स को या 2 वेरिएबल्स को मैंने अपने पीसी में या अपने स्क्रीन पर उसको मैसेज पास कर दिया, जो कि अब मैं जो 2 ऑपरेंड को शो करा रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ तो मैं वो यूजर से लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्कैनएफ का इस्तेमाल किया। तो अब जो कि हमारा जो वैल्यू है डबल है, तो मैंने यहाँ पर उसका स्पेसिफायर %1f इस्तेमाल किया और %1f यहाँ पर 2 टाइम क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 डबल लिया, फर्स्ट और सेकंड। फिर मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का लिखकर सेमीकोलन दे दिया, जो कि अब ये हमारा काम हो गया यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैंने क्या क्या लिया, एक ऑपरेशन लिया, एक 2 ऑपरेंड को लिया। तो ये हो गया। अब हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो स्विच केस में हमने ऑपरेशन को एक्सप्रेशन बना दिया, कंडीशन बना दिया कि यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन को एंटर करेंगे या सब्ट्रैक्शन को एंटर करेंगे तो ये हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैंने केस 1 में मैंने प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहता हूँ, तो मैंने प्रिंटफ की सहायता से परसेंट जो ये लिखा है ना, %.1f या 1f फिर 1 1f फिर इक्वल टू 1 1f, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, तो ये जो हमारे ऐड होंगे तो ये जो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने फिर यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल किया। फिर मैंने सेकंड केस में सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया, जो कि मैं एक मेरा ये फर्स्ट नंबर हो गया है, एक ये सेकंड नंबर हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फिर मैंने उसको यहाँ पर लिखकर मैसेज को पास करा लिया, प्रिंट करा लिया। फिर मैंने यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल किया क्योंकि जब ये एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि मेरा ये फॉल्स रहेगा तो मेरा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार मैंने मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर लिया, डिवीजन का इस्तेमाल कर लिया। यदि ये जब मेरे चारों ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं होंगे, तब मैंने एक और डिफ़ॉल्ट थ्रू मैंने एक प्रिंटफ की सहायता से मैसेज पास कर दिया कि यदि ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे तो मेरा ये प्रिंटफ कर देगा या डिस्प्ले पे मैसेज पास कर देगा कि एरर, कोई भी ऑपरेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर रिटर्न 0
की सहायता से रिटर्न कर लिया कि यदि मैं कोई 0 एंटर कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रोग्राम रिटर्न हो जाए। मैं दोबारा से इसको लिखूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने तब प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन समझा दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या मेरा ये प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। तो मैंने F9 किया। तो F9 करने के बाद देखा कि हमें कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो चलिए अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग F10 कर लेते हैं। तो F10 करने पर जैसा कि देखिए हमें क्या है, इंटर एन ऑपरेशन, जो कि यहाँ पर मैंने प्रिंटफ की सहायता से यह मैसेज डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। जब मैं देखिए ऑपरेशन को इंटर करूँगा तो 2 लिख कर आएगा, इंटर 2 ऑपरेंड। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस को इंटर कराया, ठीक है। तो जैसा देखिए ना, मैंने यहाँ पर प्रिंटफ की सहायता से डिस्प्ले पे मैसेज पास करा दिया 2 ऑपरेंड, तो यहाँ पर लिख कर आ गया। अब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड 2 नंबर को एंटर करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 को एंटर कर लिया, ये मेरा फर्स्ट है। फिर मैं 5 को एंटर कर लिया, तो देखिए क्या हमारा आउटपुट 10 आता है। तो जैसा कि देखिए हमको आउटपुट में 10 आ गया। अब ये 10 इस प्रकार से क्यों है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हूँ ना, पहले ये स्पेसिफायर वर्क किया, फिर देखिए प्लस सिंबल लगा, फिर ये जो हमारा वेरिएबल है ये वर्क किया, फिर इक्वल टू, फिर ये हमारा वर्क किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कोड है वर्क करेगा। तो चलिए एक और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कराकर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर F10 कर दिया, ठीक है। तो F10 करने के बाद अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, या तो मल्टीप्लिकेशन कर कर चेक करूँगा क्या यह वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर मैं इंटर कर रहा है 2। तो मान लीजिए मैं 2 को इंटर कर दिया, 6 को इंटर किया दे, तो क्या हमको 12 मिलता है। तो देखिए हमको 12 मिल गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 नंबर को इनपुट कराकर और यूजर के थ्रू ऑपरेशन को देखकर मैं कैलकुलेटर, या कह लीजिए कि मैं अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस के अनुसार सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को परफॉर्म करा सकता हूँ। तो चलिए मैं एक कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या हमको आउटपुट मिलता है। तो मैं F10 कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 को इंटर किया, तो क्या कर रहा है, फिर मैंने यहाँ पर 5 को इंटर किया, तो देखिए हमको कोई भी मैसेज नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम में कह रहा है एरर आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर है ना, कह रहा है ना एरर ऑपरेटर। अब मान लीजिए कोई ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, तो इंटर 2 ऑपरेंड, मान लो ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ओहो आ गया था। मान लो ये सिंबल कर दिया, मान लो ये कर दिया, फिर कह रहा है ना एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो मैंने यहाँ पर ऑपरेटर इस्तेमाल किया इन चारों के अलावा ये डिफरेंट है, इसलिए यह मैसेज शो कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।